कश्मीर में एक मुद्दा बड़ा सामने निकल कर आ रहा है। करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उम्र बढ़ चुकी है, तादाद बढ़ चुकी है जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई। इसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं, यानी कि एज लिमिट जो है उनका ज़्यादा हो चुका है और अभी तक शादी नहीं करवाई। तमाम डेटा जो है वो बता रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग कश्मीर में बाकायदा तौर पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वजूहात क्या है, क्या कुछ मसले हैं, वो अभी जानना बाकी है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त कश्मीर में ये भी चल रहा है कि शादी की उम्र निकल गई और अभी भी शादी नहीं हुई है। फिलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है, बाकायदा तौर पर परेशान कर देने वाला माहौल है। वजूहात क्या है, इसमें मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। कश्मीर में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर में ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले वक्त में नौबत भी बन सकता है। और ये मुद्दा क्या है, सबसे पहले गुजारिश रहेगी जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आप अपनी राय भी इस पे दे सकते हैं। कश्मीर में जो लिमिट है, यानी कि जो इस वक्त फैक्टर निकल के सामने आ रहा है, वो कहा जा रहा है कि महंगाई है। वो कहा जा रहा है कि आजकल लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाते जितना पहले वक्त में किया करते थे। वो कहा जा रहा है कि शादी के खर्चे अब इतने ज़्यादा हो गए कि कोई गरीब लोग जो है शादी करवाने का सोच भी नहीं सकते। वो कहा जा रहा है कि आजकल माहौल ऐसा बन गया है, दिखावा इतना ज़्यादा हो गया कि कोई भी शादी करवाने का सोच नहीं सकता। फिलहाल के तौर पर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का जो एक स्टेटमेंट आया है उस पर भी उन्होंने कहा है कि गरीब फैमिलियां आजकल शादी करना एफर्ट नहीं कर सकती। गरीब लोग आजकल जो है ये खर्चे उठाना लाजमी नहीं समझते। कहाँ से लाएं खर्चे, हिसाब इतना निज़ाम चेंज हो गया। आजकल गोश्ताबे में भी जो है आप पैसे रखने लगे हैं 10-10 रुपये। आजकल मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। आजकल जो आपको खाना तरावी में खाना परोसा जाता है उसमें नियम बदल चुका है। अब जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाला इसलिए भी है कि तादाद 1 लाख लोगों से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। फ़िलहाल के तौर पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने कुछ वीडियोज़ ऐसे भी देखे होंगे जो वायरल हो रहे हैं, जिनमें शादी ब्याहों में जो है एक अलग नियम इख्तियार किया जाता है और जो ये नियम बदलते नियमों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें ये भी बतलाती हैं कि आज का माहौल क्या चाहता है। कुछ चीज़ें ये भी बतलाती हैं कि आज माहौल कैसा बन चुका है। कुछ चीज़ें ये भी बतलाती हैं कि आज के वक्त में शादी करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में इस वक्त जो माहौल बना है, ड्रग को लेकर बात करें तो वो तो ज़्यादा ही है, मगर दूसरा जो एक मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये भी है। आजकल उन लड़कों से कोई शादी नहीं करता जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है। आजकल वो फैमिली शादी एफर्ड ही नहीं कर पाती जो कहीं ना कहीं अपने पाँव पे कुछ कर सके। आजकल वो नियम बदल चुका है जो पहले हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त एक पेचीदा मसला है जिस पे कश्मीर के तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, जिसमें तमाम कश्मीर के लोग बड़े बड़े जो हैं, चाहे वो मौलाना हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है इसके बारे में मीटिंग्स करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार जो इक्वालिटी है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करना चाहिए। क्योंकि जब आप नियम बदल दोगे, जब आप शादी में उस तरीके का निज़ाम रखोगे कि आपका जो हमसाया है वो शर्माएगा अपनी शादी, अपने बच्चे की शादी करवाने में, तो फिर आखिरकार किस तरीके से माहौल चलेगा। जिस तरीके से इस वक्त सही तरीके से अगर आप देखें, फोकस करके देखें, तो मेन मुद्दा जो आता है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा ये कि आपके जो हमसाए हैं उन्होंने नियम और इसी के तरीके से जो है अपना जो शादी में दिखावा है इतना ज़्यादा कर लिया है कि लोन लेकर शादी करवाते हैं और उनका हमसाया यही सोचता रहता है कि अब मैं अपनी बच्ची को किस तरीके से रुखसत करूँगा, मैं अपने लड़के की शादी किस तरीके से करवाऊंगा। और आज ये भी एक मुद्दा है कश्मीर में। फ़िलहाल के तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें तो करीबन तादाद 1 लाख लोगों से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, जिसमें लड़के भी शामिल हैं। और मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने साफ तौर पर इस पर स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि गरीब फैमिलियाँ आज के वक्त में शादी एफर्ट नहीं कर सकती क्योंकि नियम बदल चुके हैं। गरीब फैमिलियाँ जो है इस वक्त मजबूर हैं कि आखिरकार किस तरीके से नियम चलाया जाए। गरीब फैमिलियां ये सोचकर परेशान हैं कि अगर हम अपने बच्चे या बच्ची की शादी करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि खर्चा कितना आएगा। आजकल शादियों में 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख तो कहीं भी नहीं गया।
और एक गरीब आखिरकार 20 लाख कहाँ से लाएगा। धूमधाम से शादी करवानी है, हर एक को दिखाना है कि जनाब हम कोई तुर्रम खान है, हम तीसमार खान हैं, और इसी को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं ये गरीब परेशान है और वो अपने बच्ची को रुखसत करने के लिए जो है हाथ आगे नहीं लाता, कहीं रिश्ता मांगने नहीं जाता। इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। आज अगर देखें तो लड़की का पहले महर कितना दिया जाता था, आज के मामले में अगर देखा जाए, चले लड़की का महर जायज़ है, दे दें आप, मगर फिर भी देखिए कि आप किस तरीके से लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी बात को लेकर जो है कहीं सारी चिंता बढ़ रही है, लोग भी परेशान हैं, गरीब तबका भी परेशान है, जो भी नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं वो भी परेशान है कि अगर पढ़ा लिखा तो मैंने है, डिग्री तो मेरे पास घर पे है, मगर जब उसके लिए रिश्ता देखने कहीं जाते हैं तो सबसे पहले लड़की वाले यही सवाल करते हैं कि बताइए जी आपका लड़का क्या करता है। और उस वक्त ये तो नहीं दिखा सकते कि मेरा बच्चा 2 PhD करके बैठा है, मेरा बच्चे ने जो है मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की है या फिर कुछ और चीज़ ऐसी की है जिसको लेकर आने वाले वक्त में उसका मुस्तकबिल सुधर सकता है। तो इसको लेकर इस वक्त परेशानी ये है कि कश्मीर में ये चीज़ें बढ़ रही हैं और कश्मीर में जिस तरीके से नियम बदल रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम बदल रहा है, वो एक सोचो विचार करने वाला मामला बन चुका है। तो फिलहाल जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा तादाद जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है उन लोगों की जिनकी एज भी चली गई है और शादी भी नहीं करवाई है। तो फिलहाल के तौर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और इस पे कोई हल निकलना चाहिए तो वो किस तरीके से निकलना चाहिए इस पर भी गौर व फिक्र कीजिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।